मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस खादिम हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने सलाम किया है, आपसे चंदा नहीं मांगा है। चंदा मांगने का समय अभी 2-4 रोज कबल चला गया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे उलमाए कराम मदारिस से मकातिब से जो जुड़े हुए हैं उनकी मसरूफियत थी। अब इस वक्त मैं चंदा लेने नहीं, सलाम का जवाब मांगा हूँ आपसे। मैं बसगी और तारा नाखो बिल्कुल समझिए कि आधा बंगाली बन जाऊं अगर ये सब नाम याद कर लूं इस इलाके का तो। और माशाल्लाह झारखंड में मौजूद हूं, पहली मर्तबा आने का ये मुझे शर्फ हासिल हुआ है इस इलाके में, वरना अल्लाह का करम से मैंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूबे में सफ़र किया है जो आप अपने मोबाइलों में देखते हैं। हाँ, मैं वही मुजाहिद हसनैन हबीबी हूँ जिन्हें आप सुनते हैं। बड़ी तमन्ना थी और मेरी भी तमन्ना थी कि मैं आपसे जाकर मिलूँ। आफ्ताब रहबर साहब का ये प्रोग्राम, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी मसरूफियत इस कदर है कि मैं प्रोग्राम में आने के काबिल नहीं था। सिर्फ बात ये थी कि सवाल आफ्ताब रहबर का आ गया, और आफ्ताब रहबर को मैं उस वक्त से जानता हूँ जिस वक्त मैंने निजामत करने का तरीका और सलीका सीखा था। मेरे दोस्तों, आज से 7 साल पहले जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इनके पास पढ़ने का जो अंदाज था, क्लासिकल जो इनके पास आवाज़ थी, रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे जो ये अटैक करते थे, और बिलखुसूस इनके अंदर इनफरादियत जो इनके आवाज़ में थी वो ये थी कि ये टानते बहुत थे। इतना टानते थे तो कभी कभी ये महसूस होता था 4 आदमी का सांस ये इकट्ठा निगल गए जो बाहर फेंक रहे हैं। तो हमारे बरेली भाई में एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, बहुत माशाल्लाह, सज्जाद निज़ामी का आपने नाम सुना होगा। तो उस वक्त ये लग रहा था कि उनकी भरपाई अगर कोई कर सकता है तो आपके धरती का ये अजीम सपूत आफ्ताब रहबर कर सकता है। लेकिन इस बीच में ये गायब हो गए, किसी तिजारत में, बिजनेस में चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बनारस में इन्हें लोग बड़े शौक के साथ सुनते हैं, ज़ौक़ के साथ सुनते हैं, चूँकि इनका कलाम जो होता है वो बड़ा मेयारी हुआ करता है। तो मैं भी ये चाहता था कि इनके प्रोग्राम का जो आगाज़ हो बाज़ाब्ता पूरी दुनिया जब देखे तो उनको उनके इलाके से, उनके घर से, उनके धरती से ये दुआएं मिले, ताकि पूरी दुनिया के अंदर आपके इस धरती का, आपके इस इलाके का ये नाम रोशन करे। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इलाके के अंदर माशाल्लाह जो नातिया शायरी के हवाले से ये जाने जाते हैं तो आफ्ताब रहबर कलकत्तवी के नाम से जाने जाते हैं। आपकी बहुत खुशनसीबी है कि माशाल्लाह आपकी धरती ने, आपके सपूत ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है। मैं इनके रोशन मुस्तकबिल को शायद अपने टूटे फूटे निजामत के तजुर्बे में मैं देख रहा हूँ। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी आज़ादी की जिंदगी हम गुजार चुके हैं, अब तक बचे बचाकर यहाँ तक आए। अगर मैं ये कह दूं, आज जावेद कलीम भाई माशाल्लाह जेके मुशायरा मीडिया, ये मऊनात भंजन से ताल्लुक रखते हैं। मुशायरा मीडिया वो मीडिया है मेरे दोस्तों जो इन दिनों तमाम मीडियाओं की नींदें इन्होंने उड़ा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है, सबसे अच्छा इनके जो माशाल्लाह कवरेज करने का जो अंदाज होता है, और इनका जो लोगो है वो बहुत प्यारा है, जीम और काफ आप देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जावेद कलीम भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस मीडिया के थ्रू से कहना चाहता हूँ, और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये आप ही की धरती है बसगी, जहाँ मैं आज पहली मरतबा शायद जौहर भाई ये कुंवारे अनाउंसर की निजामत सुन रहे हैं। इनके बाद पूरी दुनिया में जो भी सुनेंगे वो बियाह अनाउंसर को सुनेंगे, इसलिए कि 5 तारीख को मैं रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक होने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको तो बाराती दावत नहीं दे सकता, इसलिए कि सिर्फ 4 आदमी से जाके निकाह पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन अलबत्ता वलीमे की दावत मैं आपको दे सकता हूं। अगर पहुंच गए तो मैं खिला दूंगा, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फेसबुक पे मैं डाल दूंगा। आप लोग कोशिश करेंगे डाउनलोडिंग करके उसे खाने की इंशाअल्लाह, और अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। थोड़ा सा माहौल बनाइएगा। मुझे पता ये चला है कि आपका ज़ौक़ समात बहुत अच्छा है, आप शायरी सुनते हैं, अच्छे शेर पर आप नवाजते हैं, दाद भी देते हैं, खाद भी देते हैं।
तो मेरे दोस्तों मुझे अंदाजा यहाँ से लगेगा कि मुशायरा किसे कहते हैं, शायरी किसे कहते हैं, उसका अंदाजा यहाँ से लगाया जाएगा। मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है तिलावत कलाम पाक से। अब मुख्तलिफ बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी नाते पाक पेश की, माशाल्लाह पढ़ा इन लोगों ने। मैं ये तारुफ करा के इस मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ और एक शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। आपके सब्र का इम्तिहान बिल्कुल लेना नहीं चाहता। मेरे दोस्तों जब यहाँ आया तो रास्ते भर जो भी तकल्लुफात का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ आने के बाद आफ्ताब रहबर से मैंने यही कहा कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो माशाल्लाह यहाँ आने के बाद जो आपने मेहमान नवाजी की और जिस खातिर व मुदारात से आपने मुझे नवाजा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों के दरमियान हूँ और एक तरबियत का नतीजा है जो आप अच्छे अपने अकाबिर अपने बड़ों से आपने सीखा है। आइए मेरे दोस्तों, यकीनन यहाँ पे बहुत मुख्तसर लोग, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इसमें जितने भी बैठे हुए हैं, लेकिन आज के आपके इस मुशायरे को, आपके इस गाँव को, आपके इस इलाके को, आपके इस शायर को पूरी दुनिया देख रही है इस मीडिया के जरिए। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अदब के दायरे में सुने। शायर जब कलाम पढ़े, शेर सच्चा हो, अच्छा हो, तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा, तो शायर की हौसला अफजाई हो जाएगी। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहिएगा, शायर की सबसे बड़ी कमी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये अच्छा कलाम अपने पॉकेट में रख लेंगे, ये दुकान कहीं और जाकर लगा लेंगे, आपको छोड़ देंगे, अच्छा माल आप तक सप्लाई नहीं कर पाएंगे, अच्छा मटेरियल आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको उनकी कमजोरी बता देता हूँ कि अगर आप वाह वाह करते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, तो इंशाल्लाह ये अच्छी शायरी निकालने की कोशिश करेंगे। और जो बची खुची है हाई पावर का मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, तो दोनों काम जब कर जाएंगे तो इंशाल्लाह मुशायरा बहुत अच्छा चलेगा। आइए मेरे दोस्तों, इलाही बयां मुद्दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। सदर मोहतरम, खुदाए कारसाज का किस जबान से हम शुक्रिया अदा करें। आइए नाते रसूल के माहौल में हम आपको लाएं, लेकिन उनसे पहले हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ असातिज़ाए किराम की मौजूदगी में, और आपकी दुआएं चाहता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, मुझे यहीं से अंदाजा लगेगा कि आप मुशायरा कितनी देर तक सुन सकते हैं और कैसी शायरी सुन सकते हैं, मुझे कौन से शेर का इंतखाब करना है। खुदारा आप इसका इंशाल्लाह आप इस शेर को संभाल लिए तो इंशाल्लाह मैं अगला सफर कर सकूंगा। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, पूरा स्टेज बेदार हो जाए इंशाल्लाह। इधर के माशाल्लाह स्टेज बिल्कुल बेदार है, थोड़ा सा आप अपने हरकत कर ले। 3 किलो की मुंडिया को मत हिलाइए, 2 इंच की जबान जो है उसको हिलाइएगा तब मजा आएगा, वरना 3 किलो की मुंडिया बड़ी आसानी से लोग हिला देते हैं, जबानें हिल नहीं पाती है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। ये मिस कॉल कर रहे हैं, जियो के जमाने में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। पूरा कॉल कीजिए, मैं रिसीव करूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। पूरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लहक के बोलिए। इसलिए ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तब मजा देता है। तन्हा मुजाहिद हसनैन हबीबी, हाँ अब हुआ इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा और साथ दे तो यकीन जानिए सिर्फ मैं पाँव से डैमेज हूँ, 1.5 टांग का हूँ, लेकिन मैं रन कभी भी एक रन लेने के चक्कर में पड़ा ही नहीं। सीधे सीमा रेखा के बाहर मारता हूँ, बाउंड्री पार। 6 रन बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी। मामला ये है, मैं 1 रन लूंगा नहीं, तो इंशाल्लाह मुझे पिच पे जमा दीजिए, फिर देखिए छक्के चौके की बारिश न कर दूं तो फिर मुझे बताना। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मूड बना दे, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी इंशाल्लाह। जब बारिश हो रही थी, आफ्ताब रहबर साहब डर रहे थे कि अरे ऐसा लगता है मुशायरा कोई सुनने आएगा ही नहीं। 4 मिसरे में ताज़ा पहले सुनाता हूँ, उनके बाद हम देवारी ताला के वो शेर सुनाऊंगा। आफ्ताब रहबर साहब, मैं आपके हवाले से शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आपके इस गांव के लोगों का ये कहना था, और मेरा दावा ये है कि ये वो शाकाले रसूल बैठे हैं कि ये बारिश तो दूर की बात है, आंधी के साथ पत्थर भी आता तो इंशाल्लाह ये इस शाकाले रसूल कहीं पे भी बैठकर नातिया मुशायरे को कामयाब कर। और इनके आपके दिल की जबान और आपके दिल की बात अगर मुजाहिद शायरी में पेश कर दे, पूरा मजमा मिलकर बता देना कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। देखिए मेरे दोस्तों कि आ जाओ ए बारिश जिस तरह से आना है, कसम खुदा की, आ जाओ ए बारिश जिस तरह से आना है। अरे महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। आ जाओ ए बारिश, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आ जाओ ए बारिश
जिस तरह से आना है, अरे महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है, अरे सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, अरे ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, अरे ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है। ये अभी मैंने टेलर दिखाया है, 3 घंटे का बाकी है, उसमें फैसला करेंगे कितना सुपर डुपर जाएगा इंशाल्लाह। शेर देखे, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, अरे किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। वो देखे मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, अरे शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। आपकी ज़हनी समातों के सुपुर्द एक शेर करना चाहता हूं, शायद मेरे जाने के बाद हर शेर भुला दीजिएगा, इस शेर को अपने हाफ़िज़े में मेमोरी में कैद रखिएगा। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन हरे नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन अरे नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। अरे वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी, अरे तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक आजान से अपनी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये झारखंड की सरजमी है, क्या बताऊं, आपसे तो बड़ी मोहब्बत है। हमारे कारी जमशेद जौहर साहब उस वक्त जब हम लोग शायरी की इब्तिदा किए थे, तो उस वक्त झारखंड की ये तनहा नुमाइंदगी करते थे। तो कुछ दिन के बाद बिहार से कट के ये झारखंड बन गया। तो हमने जौहर साहब से फोन किया कि जौहर भाई, बहुत बड़ी दौलत हमसे छीन ली गई। जैसे बिहार को काटा गया तो कोयले का खान झारखंड में चला गया और बिहार बेचारा खंडर रह गया, लालू का देश बर्बाद होकर रह गया। लेकिन आप एक शायर बचे थे, वो भी चले गए उधर। जौहर साहब ने बड़ा माकूल जवाब दिया और कहा कि मुजाहिद हबीबी साहब, मेरे रगों में जो खून दौड़ता हुआ है वो अभी तक बिहार ही का है। मेरी नस्लें ये दावा कर सकती है कि वो झारखंड के हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपके साथ जो हमारे इसमें में है तो वो भी है। तो मुझे एक बात याद आया कि किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया। दोस्तों, जो मैंने सोचा था वो अंड भंड हो गया। जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुंचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। तो कहीं से न कहीं से कोई निस्बत आपकी है, तो लगे कि इंशाल्लाह साथ देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं आप जब मुस्कुराते हैं, आपकी चवनिया मुस्कान इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊं, अठनिये में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह।